नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो जिस वक्त एमपी की राजनीति में शय और मात का खेल चल रहा है, जब हर दूसरे पल विधायकों के पाला बदलने की खबरें आ रही, सरकार में बैठे हों या विपक्ष में, जब बार बार खड़े हो रहे हों राजनेताओं की आस्था पर सवाल, तब मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह बयान बहुत मायने रखता है कि राजनीति में गिरावट किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त सरकार का हर मंत्री 5 साल कमलनाथ सरकार की दुहाई दे रहा हो, तब कमलनाथ ऐसा कोई दावा करते मीडिया के सामने नहीं आए। वो काबिल राजनेता की तरह वैसे ही पेश हुए कि जैसे पिछले 72 घंटे से एमपी की सियासत में जो कुछ हुआ ये पार्ट ऑफ गेम है। भोपाल में यादव समाज के कार्यक्रम का बेहद सलीके से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सियासी इस्तेमाल किया और इशारों में कह दिया कि सरकार छोड़िए, फिक्र राजनीति की कीजिए। राजनीति में बिकाऊ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाकी कल रात से बदले सियासी घटनाक्रम में फिर एक बार दौड़ शुरू हुई। सवाल उठते रहे कौन किसके पाले में। और इस एपिसोड में पहले दिन से लापता बता जा रहे बिसाऊलाल सिंह, सुरेंद्र सिंह शेरा समेत 4 विधायकों की भी पुष्टि हो गई कि वो वाकई बेंगलुरु में ही हैं। शेरा ने एक एक्सक्लूसिव वीडियो भेजा न्यूज़ 18 को और रोते हुए कहा कि मुझे कई बार रोका गया। मैं अपनी भांजी के घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, मेरी फ्लाइट छुड़वा दी गई, मुझे रोका गया और वो रोकने वाली कर्नाटक की पुलिस थी जहां पर बीजेपी की सरकार है। विधायकों की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हुआ और विधायक बार बार दुहाई देते सुनाई दिए कि हमारी आस्था में कहीं कोई खोट नहीं है। प्रदीप जायसवाल और संजय पाठक ने पूरा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। ये सबसे आसान शिकार होते हैं हम नेताओं के लिए, हम यानी पूरा मीडिया। जो मर्जी आप बोल दो कि हमने तो एक कहा नहीं था, मीडिया ने गलत चलाया। खैर, तो जब हर जुबान पर है ये सवाल कि सरकार रहेगी या जाएगी, जब सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर विधायक शक के घेरे में है, शंका यह भी है कि कहीं ये पूरा संकट कांग्रेस जनित तो नहीं, जनित यानी पैदा किया हुआ। हालांकि बहुत विद्वान दर्शक है हमारे, उन पर कोई सवाल मैं करूंगा नहीं, सिर्फ आपके सुलभ संदर्भ के लिए अर्थ बता दिया। तो तब यह सवाल भी जायज है कि सरकार छोड़िए, एमपी की राजनीति बची है क्या? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है। पिछले 72 घंटे से एमपी में चले सियासी घटनाक्रम के बाद सीएम कमलनाथ का ये बयान क्या इस पूरी उठापटक का सार है, या बहुत सलीके से कमलनाथ ने बात भी कह दी और इशारों में बता भी दिया कि सरकार किसी संकट में नहीं है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक कितने नेता बोले, हर बयान नए दावों का, बयान नए आरोपों के साथ। निगाहें इस पर थी कि इस उठापटक के बाद कमलनाथ क्या बोलते हैं। तो कमलनाथ यूं सुनाई दिए कि बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे। राजनीति में जब गिरावट आती है तो ये गिरावट का मायने क्या है? सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है। एमपी में पॉलिटिकल ड्रामा जिनके बयान से शुरू हुआ, अब तक दिल्ली से मोर्चा संभाले दिग्विजय आज भोपाल आए। संकट मोचक बनकर आए या संकट बढ़ाने, दावा बस ये था कि जो कहा था वो सामने आया। मैं जो कहता हूँ प्रमाण के आधार पर कहता हूँ। मैंने जो भी कहा एक एक बात, अगर आपकी कौन सी चैनल है 18 न्यूज चैनल को मालूम नहीं है तो जरा उसका रिसर्च कर लीजिए। इस सिरे से उस सिरे तक सरकार की मजबूती और विश्वसनीयता के दावे सुनाई देते रहे। सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने इस माहौल में भी अपनी गुंजाइश देख ली। कमलनाथ जी की सरकार को संकट सिर्फ उस दिन उत्पन्न होगा जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अनादर या उनकी उपेक्षा अगर मध्य प्रदेश की सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उस दिन जरूर मध्य प्रदेश की सरकार पे जो बादल छाएगा वो काला बादल पता नहीं क्या करके जाएगा, ये मैं आज आपसे नहीं कह सकता कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बंगले में मिलने गया। ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं, संजय पाठक है। बाकी बीजेपी
बहुत सदी हुई चल रही है। भोपाल में क्या होगा, इसकी रणनीति दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर बनती रही। अभी इस पॉलिटिकल ड्रामे का सबसे अहम सीन बाकी है। बिसाहूलाल सिंह, सुरेंद्र सिंह शेरा समेत लापता 4 विधायकों की वापसी और उनके बयान। क्या संदेश देना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हाँ, वी आर विद कांग्रेस, वी आर विद कमलनाथ जी एट एनी कॉस्ट। हालांकि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो कहा नहीं जाता। एमपी की सियासत में क्या अभी कुछ और भूचाल आएंगे, क्योंकि बजट सत्र भी बाकी है अभी और राज्यसभा के चुनाव की तारीख भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पंकज जी का स्वागत। बहुत धन्यवाद। दूसरे मेहमान राजपाल सिंह, ये बीजेपी के राजपाल सिंह सिसोदिया, माफ कीजिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे राजपाल सिंह सिसोदिया साहब से, क्योंकि लंबे वक्त से कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है साहब, ये लोग ऐसा है, ये लोग वैसा है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसकी परिणति है। आज सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक वीडियो राजपाल जी हमें न्यूज़ 18 को भेजा। ये बताया कि वो जब निकल रहे थे उनको 4 बार लोगों ने रोका, अलग अलग गाड़ियों में थे, कुछ पुलिस वाले भी थे। कर्नाटक में सरकार आपकी है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए आपको लगता है कि एमपी सरकार संकट में है तो फ्लोर टेस्ट कराइए ना श्रीमान। नहीं, निश्चित तौर पर समय आने पर वह भी सब होगा। तो कब आएगा समय सर? परंतु ये जो शेरा जी का जो बयान आया और वीडियो आया है, इस पूरी घटना में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। वो अपने परिवार के साथ गए हुए थे, जैसा कि उन्होंने, मैं भी देख रहा था, आपके चैनल पे ही देख रहा था, जैसा कि उन्होंने फोनों पे भी बताया था कि उनका ये कहना था कि वो अपने परिवार के साथ में जो है बेंगलोर में आए हुए हैं, इलाज कराने आए हुए हैं, और आज वो रिटर्न लौट रहे थे। लौटने में रास्ते में कुछ घटना उनके साथ घटित हुई है, परंतु वो आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये माना भी जाए, जो शेरा को भोपाल आने से रोक रहा है, अगर ये माना भी, किसको उनसे उतना प्यार हुआ, अगर ये माना भी जाए, हाँ, तो कोई अगर लेके जाएगा साथ में, अपनी मर्जी से कोई जाएगा, तो बदतमीजी क्यों करेगा कोई? अगर वो हमारे साथ नहीं, जब वो भगेगा आपसे, यार मैं जाऊंगा आपके साथ तो कहूंगा अब नहीं रहना आपके साथ। हमारे साथ अगर होते वो, तो हमारे साथ विवाद होने की कोई स्थिति ही नहीं थी। ये विवाद जो हुआ है, ये विवाद एक इसी तरीके का प्रोपोगंडा टाइप किया गया है। ये किन लोगों ने किया गया, ये वो शेरा जी आएंगे, अभी तो बताएंगे, वो खुद बताएंगे। वो आ रहे हैं तो वो बताएंगे तो सबको मालूम पड़ेगा। एक बात पूछ लेता हूँ राजपाल सिसोदिया साहब, अभी तक बिल्कुल कट टू कट मैंने ये सवाल शायद किसी बीजेपी के नेता से नहीं किया, पहली बार कर रहा हूँ। एमपी की गवर्नमेंट आपको अल्पमत में दिखती है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो घोर असंतोष से गुजर रही है। नहीं, अल्पमत सर, कानूनी बात करना चाहता हूँ। क्या सरकार अल्पमत में है? उसी पे आ रहा हूँ। जब असंतोष पैदा होता है तो अल्पमत वाली स्थिति बनने वाली, वहाँ पे बनने वाली है, बन रही है। इसलिए बन रही है कि वहाँ जिस प्रकार से लोग भग रहे हैं, छोड़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, तो राज्यपाल के पास क्यों नहीं जाते साहब? आप क्यों इतने उदार हो अपनी विपक्षी पार्टी के लिए? हम तो वाच कर रहे हैं, जाइए ना कहीं कि प्रोटेस्ट कराओ, सरकार अल्पमत में है। हम तो देख रहे हैं, हम तो परिस्थितियों को देख रहे हैं। हम विपक्ष की भूमिका में, मध्य प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया है, और एक सजग विपक्ष का ये एक कर्तव्य हो जाता है कि वो सरकार के क्रियाकलापों को देखे, वाच करे, माइन्यूटली देखते रहे, और उस समय पे जब परिस्थितियां बनेगी तो जनता के हित में निर्णय होगा। निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट की बात नहीं है। निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते जनता के हित की जहाँ कुठाराघात करने का काम सरकार करेगी, वहाँ विपक्ष के नाते हम खड़े रहेंगे, और वो हर कदम उठाएंगे, हर सड़क पे, सदन पे, और आवश्यकता पड़ने पर राजभवन में भी हम उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे जिन मुद्दों से मध्य प्रदेश की पंकज चतुर्वेदी जी अल्पमत में हो आप लोग, विपक्ष आपका सपोर्ट कर रहा है, नहीं चाहता कि फ्लो टेस्ट में जाओ आप लोग, आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आपकी छीछा लेदर भी साथ साथ करते जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी जवाब चाहूंगा, और खास तौर पर जो शेरा ने वहां पे बयान दिया, सुरेंद्र सिंह शेरा साहब जो निर्दलीय विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि उनको अपनी भांजी के घर से एयरपोर्ट तक, वो रो रहे थे। न्यूज़ 18 पे जो वीडियो है उसमें रोता हुआ वीडियो है उनका। पंकज चतुर्वेदी, देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोकतंत्र को लूटने का घटिया और कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश करी, वो विफल हुआ। और आपने उस दिन जिक्र किया था ऑपरेशन लोटस, और मैंने कहा था वो ऑन द मूव लौट गया लोटस। और उसके बाद भी बीजेपी नेताओं को प्रवीण जी लाज शर्म शेष नहीं है।
बहुत स्पष्ट तौर पर सुरेंद्र सिंह शेरा जी का बयान ये स्थापित कर पाता है कि किस प्रकार बेंगलोर की लोकेशन का, जब बीजेपी की सरकार उसका दुरुपयोग करके कांग्रेस के विधायकों को जबरन वहां रोकने का प्रयास करना, ये स्थापित करता क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आपने वाजिब सवाल पूछा, और हम यानी पूरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा कि आइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआर मुंबई केस में कहा है कि ऐसे मामलों में फैसला फ्लोर पर होगा। और कांग्रेस पार्टी 5 बार इसी सदन में, 3 बार बजट के वित्त के विषयों पर और 2 बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव जब हुए, कुल 5 मर्तबा अपना बहुमत सिद्ध कर चुकी है। और अभी भी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि इनमें दम नहीं हो अविश्वास प्रस्ताव लाने की, तो पूरा बजट सेशन है जहां बिल के ऊपर कभी भी डिवीजन मांग सकते हैं। दम से बोल रहा हूं, हिम्मत है तो वहां आइए फ्लोर के ऊपर। वहां लेकिन प्रवीण जी नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पता है कि वहां ये मुंह की खाएंगे। बाहर बैठकर राजनीति करना, 10-15 लोग समर्थन में हैं, बॉस का इशारा हो जाए, ऊपर से बात करेंगे, नीचे से सरकार बना लिया भाई आपके लोगों को कुछ को तो। अरे सर, आप देखिए ना कि किस लेवल पे जा रहे हैं। और खुद मतलब आप सोचिए कि बीजेपी के विधायक कोई मुंह छुपाकर कल सीएम हाउस से लौट रहा है, कोई कह रहा है कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए रात में 12:30 बजे चर्चा करने गया। एक विधायक का ऑडियो 3 दिन पहले वायरल है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष विधायक और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है आदिवासी वर्ग की उपेक्षा की। और बीजेपी कहती कांग्रेस में असंतोष है, टूट फूट है, सरकार अपने वजन से गिर जाएगी। अरे बीजेपी ने तो सब जो अपना वजन होता है, जो गरिमा होती है, वो खो दिया। और इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरना उठना विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में विषय प्रवीण जी ये है कि राजनीति में जो गिरावट भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे और आचरण से आई है, उसकी भरपाई कौन करेगा। ठीक है, हमने 56 से मध्य प्रदेश देखा और ऐसी सत्ता लोभी प्रतिपक्ष नहीं देखा कि कुछ भी हासिल करे। बीजेपी कांग्रेस दोनों को दिया। मनीष जी को शामिल कर लेते हैं। मनीष जी, जो आज मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत छोटा आयोजन था यादव समाज का, चाहते तो नहीं जाते, जैसे बाकी जगह नहीं गए, जैसे ओरछा नहीं गए, लेकिन वो गए। उन्होंने कहा कि सब ये एक मिसाल हो सकता है, शब्द से मैं नहीं दोहरा पाऊँ क्योंकि याद नहीं रह पाता है मुझे लगातार कि क्या उनका शब्द बयान था, लेकिन भाव ये थे कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि एमपी का नेता जो है वो बिकाऊ है। उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में एक सिद्धांत होने चाहिए। इस बयान के मायने आप क्या समझते हैं मनीष जी? देखिए, कमलनाथ जी के बारे में एक बात बड़ी क्लियर है कि वो जो एक तो कम बोलते हैं, और जब वो जो बोलते हैं बड़ा नपातुला बोलते हैं, उनकी हर चीज़ के मायने होते हैं। तो ये कह के उन्होंने उन सभी लोगों को रडार पे ले लिया है कि वो सोचें इस बारे में कि आपके क्षेत्र की जनता आपको बिकाऊ ना समझे। अब आप देखिए प्रवीण जी, 3 दिन से जहाँ के भी माननीय विधायक लोग हैं, जहाँ जिस भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ की जनता क्या सोच रही होगी कि हमने कैसे लोगों को चुन के भेजा है। हाँ, और उसके बाद फिर वो बोलियों की बात आ रही है कि साहब इतने बैग जा रहे हैं, उतने बैग जा रहे हैं। अब उसमें कितनी सत्यता है वो बाद में पता चलेगी, मगर आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा, बीजेपी इतनी मासूम बनी हुई है इस पूरे एपिसोड में कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो केवल तमाशा देख रहे हैं। अब आप देखिए, दोनों जो ऑपरेशन हुए इस पूरे घटनाक्रम के, एक हो रहा है हरियाणा में, वहां किसकी सरकार है, और एक हो रहा है दूसरा सेंटर है कर्नाटक, बेंगलुरु, वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो ये एक जिसको बोलते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, और शायद वो समय से पहले जिसका खुलासा हो गया या किसी ने कर दिया। विभीषण जयचंद जो भी हो, शो में कम से कम 10 बार विभीषण का जिक्र कर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो वो उसके कारण अब ये लोग भी बैकफुट पे आ गए हैं। कहने को कुछ नहीं है। आप देखिए, दोनों तरफ से जो है ये मुंहजोरी चल रही है। कोई कह रहा है कि ये कर लो, किसी ने कह दिया कि हमको आरोप लगा, तो भैया आरोप लगा तो उसका ऑडियो प्रोवाइड कराओ। जब हर छोटी छोटी चीजें मीडिया के सामने आ रही हैं, तो वो भी आ जाए सामने। उन्होंने कहा वो चार्टर्ड से लेगा, तो वो चार्टर्ड का बिल तो मिल जाएगा ना कि भाई प्रवीण दुबे जी चार्टर्ड होटल की बुकिंग मिल जाएगी। और आजकल किसी भी होटल में प्रवीण भाई बिना आईडी कहीं कोई नहीं रखता। तो ये तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि ये 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है। मगर 3 दिन से मध्य प्रदेश की राजनीति इसी पे चली जा रही है। मगर कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट है उससे मैं सहमत हूं कि वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि ये लोग सोचेंगे अब, जो ये बिकाऊ हैं या जो बाजार में खड़े हैं या जो अपना दाव लगा रहे हैं या जिनको अप्रोच किया जा रहा है, भाई क्योंकि वो तो बोल रहे हैं ना कि हम तो निरीह हैं, सब हमको तो ले गए थे, हम तो ऐसे ही चले गए थे। सबके परिवार में किसी की बीमारी है, मतलब क्षमा चाहूंगा ये बोलने में, कोई आप देखिए, हाँ, जितने भी लोग हैं उनके परिवार में कोई ना कोई बीमार है और वो सब इलाज करने गए हैं और सबके सब एक साथ ही पहुंच गए। मतलब जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। सिसोदिया साहब, चूक हो गई आप लोगों से, ये फुल प्रूफ नहीं बना पाए प्लान, नंबर 1। और नंबर 2, मुख्यमंत्री कमलनाथ वरिष्ठ नेता भी हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते तो भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं।
उन्होंने एक लाइन जो है वो छोड़ दी एमपी की पूरी पब्लिक के सामने, जो मनीष जी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये तय करिए कि सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 आप बिकाऊ नेता नहीं हो। आपको लगता है कि ये कारगर हो जाएगा, ये और एक्सपोज करेगा आप लोगों को, यदि कह रहा हूं यदि आप लोग शामिल हो इस षड्यंत्र में तो? निश्चित तौर पर अब जो सुचिता की राजनीति होना चाहिए, राजनीति में जनता की जिस भावना से चुनकर भेजती है उस भावना का सम्मान हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी पंचनिष्ठाओं से समझौता करने का काम नहीं किया है। अच्छा। यहाँ ये जो पूरा प्रकरण है मध्य प्रदेश का, इस प्रकरण में कमलनाथ जी ने जो बात कही है ठीक है, उनकी बात जो है सैद्धांतिक रूप से ठीक है, परंतु क्या व्यवहारिक रूप से वो ऐसा कर पा रहे हैं? क्या बोलने में बात अच्छी लग रही है, आपको सुनने में भी अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है सुनने में कि राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार के जनप्रतिनिधि और नेताओं को बिकना नहीं चाहिए। परंतु क्या मध्य प्रदेश में 14 महीने की जो ये कांग्रेस की सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का काम नहीं किया? क्या इन्होंने हर पोस्ट को, हर पोस्टिंग को बेचने का काम नहीं किया? क्या स्थानांतरण के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से तो ऐसे खरीद लोगे आप इनके विधायक? मैं जब्ती बना लोगे आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कमलनाथ जी ने जो बोला है ना उसको वो करके बताए। करके तो बता नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं। अच्छी बात बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में और अच्छी लगती है, परंतु उसको व्यवहारिक जीवन में अगर मान लो उनके पास सत्ता के वो मुखिया है तो क्या उन्होंने मध्य प्रदेश में वो सब चीजें लागू करने का काम किया? अच्छा, एक बात सर फिर से मैं कह रहा हूं, यदि मान लीजिए आप लोग ये मानते हो, आपके तमाम नेता कहते हैं, और एक शब्द है और वो शायद सृजित किया पहले शिवराज जी ने, सृजित उन्होंने शब्द तैयार नहीं किया, उस शब्द को वो मार्केट में लाए, उन्होंने कहा अपने बोझ से भरभरा के गिर जाएगी। तो अगर भरभरा के गिरने लायक स्थिति है सर, तो राज्यपाल आपके हैं, आप राज्यपाल हमारे तमाम लोगों के, पूरे मध्य प्रदेश के हैं, जाइए, जैसे आज कंप्यूटर बाबा गए थे, आप भी जाइए कि साहब ये गवर्नमेंट जो है वो अल्पमत में है, अपना भरोसा खो चुकी है, एक विशेष सत्र आहूत करिए और नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लाते, वोटिंग करा लीजिए। फ्लोर में आप डर रहे हो क्योंकि आप अगर ये पूरे निर्दलीय और सपा बसपा सब जोड़ लें तो भी आप मैजिक फिगर से दूर हो। नहीं, जिस प्रकार से दबाव बनाकर, जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करके, जनप्रतिनिधियों को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से दबाव बनाकर इन लोगों को अपने पाले में करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं, वह भी प्रदेश की जनता देख रही है। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुकृत्यों को या सरकार के उन सब कामों को नहीं देख रहे हैं जो वो प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को एक एक करके उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो है रासुका तक लगाने का काम हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, ये भी सब एक पैरेलल समझ में आने का काम हो रहा है प्रदेश की जनता को। जो वक्त है बदलाव का के नारे के साथ जो कमलनाथ जी सरकार में आए, वक्त है बदले का। सर आप तो अपना रोल बताइए, माफ कीजिए मैं तो पूछूंगा, और निश्चित तौर पर पहले दिन से पूछ रहा हूं, हर बड़े नेता से, कांग्रेस के भी कई नेता असहज हो जाते हैं, मुझे भाजपा ही कह देते हैं, भाजपा के भी कई नेता असहज हो के कांग्रेस ही कह देते हैं। मैं कट टू कट पूछूंगा, सर अपना रोल बता दीजिए, आपका रोल इस पिक्चर में कहां है? हमारा रोल विपक्ष का है आज की तारीख में। अरे साजिश षड्यंत्र जो कह रही कांग्रेस, उसमें कहां के नाते इन सब साजिश षड्यंत्रों का पर्दाफाज करने का काम भी हमारा है। और मध्य प्रदेश की जनता, पंकज जी कांग्रेस जनहित है, की जनता पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। ये राजपाल सिसोदिया जो हैं उनके शब्द यानी भाव ये कि कांग्रेस जनहित है, इनका कोई रोल नहीं है, ये कोई साजिश षड्यंत्र नहीं कर रहे, कह रहे आप खुद ही कर रहे हो। पंकज देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस किसी चीज को जनित नहीं करती है, कांग्रेस जनहित में काम करती है। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस की सरकारें जनहित में काम करती हैं। ये चक्र कुचक्र षड्यंत्र, लोभ लालच, सत्ता का पाने की लालसा अभिलाषा, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और ये सबने देश में पिछले 7-8 सालों में देखा है, देश के तमाम राज्यों में। और वही प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में करने का प्रयास किया। आपने पूछा भूमिका, इनकी भूमिका बिन बुलाए मेहमान की तरीके से प्रवीण जी कि जबरन हर कहीं पहुंच जाते हैं और फिर बेइज्जत होकर बाहर होना पड़ता है। मैं ये भ्रष्टाचार की हमारे मित्र बात हमारे में थे, 1.25 साल की सरकार में प्रवीण जी भ्रष्टाचार के जैसे आरोप बीजेपी को दिखते हैं तो जाइए नया कानून की तमाम संस्थाएं प्रमाण के साथ दीजिए, एफिडेविट करिए, कंप्लेंट, वहां सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट में जाइए, किसने रोका? वहां कहीं नहीं जाएंगे, यही आपके स्टूडियो में बैठकर भाषणों में या पत्रकार वार्ता में ज्ञान देंगे। अच्छा, यदि मान लीजिए
मान लीजिए आप एक आरोप लगाते हो, आपसे मतलब मैं आपका मीनिंग यहां अगर मैं आप कहूं तो राजपाल जी मतलब बीजेपी और पंकज जी मतलब कांग्रेस, तो आप एक आरोप लगाते हो कि साहब ये खीर खरीद के ले गए, धमका के ले गए, जैसे भी ले गए आपके लोगों को ले गए। तो फ्लोर टेस्ट आप भी कहे ना कि आइए फ्लोर टेस्ट कराइए, हम साबित करेंगे, ताकत है आपकी तो आप सदन में जीत के दिखाएं। प्रवीण जी लिख के दें, मैंने आज अभी संवाद की शुरुआत में कहा कि प्रभु दम हो तो फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, मत लाइए अविश्वास प्रस्ताव, वित्त सेशन है, डिवीजन की मांग कर लेना ताकत हो तो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप तो फ्लोर टेस्ट पे, मैंने शुरुआती राजपाल सिसोदिया साहब फ्लोर टेस्ट कराने से क्यों करते हो आप? फिर जल्दी मनीष जी फ्लोर पे आए, समय आने दीजिए, फ्लोर पे समय आने दीजिए, फ्लोर पे भी आएंगे, डिवीजन पे भी आएंगे, लोग विधानसभा में कब आएगा समय? जब्ती क्यों बनाया फिर एमएलए? आ रहा है राजपाल जी, जब्ती क्यों बना लिया? मनीष दीक्षित सर, मनीष दीक्षित जी शामिल करेंगे, माफ कीजिए मनीष जी को शामिल करेंगे। मनीष जी, ये फ्लोर पे आएंगे, तारीख कराने से बीजेपी परहेज कर रही है। मनीष जी, फ्लोर टेस्ट कराने से फ्लोर पे आएंगे, ये जो पूरा जो ड्रामा चल रहा है 3 दिनों से, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल हो जिसको ऐसा लगे कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग कर लिया है या लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया है, भाई हाँ बीजेपी में नेता बहुत अच्छे हैं तो कांग्रेस के लोग अपने नेता को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं और आदर्श पुरुष हैं, तो वहां स्विच ओवर कर गए। तो अगर उनके पास ऐसे लोग होते और वो नंबर, क्योंकि अभी क्या है प्रवीण जी, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन और जो सत्ता पक्ष है उसके बीच में इतना नैरो मार्जिन है। अगर इनके पास वो नंबर होते तो आप जब 4 बजे रात को महाराष्ट्र में शपथ दिलाई जा सकती है, तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता क्या? क्योंकि अभी इसमें यही है कि वो शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर वो कॉन्फिडेंट, वजह बताइए, बहुत विद्वान जर्नलिस्ट है आप, वजह क्या लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं होने की विपक्ष की खासतौर पर? नहीं, कॉन्फिडेंट इसीलिए नहीं है कि उनका जो प्लान था, मैंने पहले भी बोला आपसे कि वो प्लान एक्सपोज हो गया, और जिस तरह से अब कांग्रेस ऑपरेट कर रही है या अपने रूठे हुए लोगों को मना रही है या जो भी कर रही है, उससे शायद वो लोग, एक तो जो लोग सामने आ गए वो तो हैं, इसके अलावा जैसा अगर इन लोगों के दावे अपन माने जो कहते हैं कि 12 लोग हमारे साथ हैं, 15 लोग हैं, तो वो लोग भी ठिठक गए हैं। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी चल रही है, उन लोगों में भी जो बिकाऊ हैं या जो खरीदार हैं, और उन लोगों में भी जो ये पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो राजपाल सिसोदिया साहब, आप कहीं चूक हो गई आपसे, या आपका कोई विभीषण था जिसने सारा कुछ बता दिया, या फिर कमलनाथ इतने बड़े राजनीतिक तौर पर माहिर और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्होंने सूंघ लिया कि आप गड़बड़ कर सकते हो और बहुत बेहतर तरीके से अपने लिए अनुकूलन कर लिया उन्होंने? देखिए, हमने शुरुआत में ही ये बात कही थी कि कांग्रेस में जो राज्यसभा में पहुंचने की दिग्विजय सिंह जी की जो लालसा है, उनका बनाया हुआ पूरा मॉकड्रिल बेंगलोर दिग्विजय सिंह जी लेके गए सर, विधायक का पूरा षड्यंत्र है। सर इतना तो बेंगलोर आप आरोप लगाइए ना, हम सुनेंगे ना। वही कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि ये पूरी शुरुआत उन्होंने करने का। अरे नहीं, बेंगलोर का बताइए सर, बेंगलोर तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों बेंगलोर क्यों नहीं जा सकते? हरियाणा क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते बेंगलोर? अच्छा, नहीं लेके वही लगे, हरियाणा पुलिस मानती मतलब दिग्विजय सिंह बेंगलोर, मतलब दिग्विजय सिंह जी अगर लेके जाते तो पाकिस्तान जाते क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार की पुलिस उनकी बात मानती है, तो एक बड़ी खबर हमारे लिए। बड़ी खबर होती है, पुलिस जो होती है, शेरा साहब ने फोन किया, उसके बाद पुलिस आई है वहाँ पे। शेरा साहब के मैसेज पे पुलिस आई है, न कि कोई उनको रोकने आई है, बल्कि उनको सुरक्षित निकालने आई है। अब जो लोग उनको रोकने गए थे, वो लोग कौन, वो क्या आइडेंटिफाई हुए नहीं हुए? वो होंगे कैसे होंगे? जब शेरा आके खुद बोलेंगे तब होंगे। बोल रहे हैं तो कह रहे कमलनाथ के साथ हूं मैं, इंतजार करिए। कह रहे हैं कमलनाथ के साथ क्या थे वो सब बताएंगे, आके अभी आ रहे हैं वो। अरे भाई, कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमारे यहाँ न्यूज 18 से बात में कहा कि मैं पहले दिन से कमलनाथ जी के साथ हूँ, अभी भी हूँ, मैं तो पारिवारिक मामले में आया था, जबरदस्ती मुझे पकड़ रहे हैं लोग। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ है वो? हमने कब कहा कि वो हमारे साथ है? कमलनाथ जी के साथ है। तो सर संख्या आप पे है नहीं, संख्या आप पे है नहीं, इनके सहयोगी साथ आपका दे नहीं रहे, तो फिर क्यों कह रहे हो आप में है कांग्रेस सरकार? हमने कब कहा कि सुरेंद्र सिंह सेरा हमारे साथ है? हमने कब कहा कि हमने उनको रोका या हमने उनको भेजा? ये तो हमने कहा नहीं। और हम तो देख रहे हैं घटनाक्रम को कि किस प्रकार से निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस की ये सरकार जो है प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ठीक है, वक्त इतनी चर्चा के लिए मुकर्रर था, मैं जाना चाह रहा था पंकज जी के पास भी, मनीष जी के पास भी, लेकिन इसकी इजाजत हमें है नहीं, दरअसल इतना ही वक्त मुकर्रर है।
एक बात मैं जरूर कहूंगा जाने से पहले, ये वाकई एक चिंतनीय बात है और मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट अंदाज था मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये दांव ये कहने का कि भाई कम से कम अपने आप को बिकाऊ मत बनाइए। एमपी में इस तरह का चलन बिल्कुल नहीं था, तो ये एक शुचिता की राजनीति होगी नहीं होगी इस पर बहुत सवाल होंगे, लेकिन जिनका भी जमीर जिंदा वो एक बार सेकंड थॉट जरूर देंगे कि क्या हमको टूल्स बनना चाहिए, होगा क्या ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।